वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के बारे में। आपने सुना होगा जी, ये इसके ऊपर कई रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स और डिस्कशंस हुए हैं। द केस ऑफ मिसिंग फीमेल डॉक्टर्स इन पाकिस्तान। यानी क्या वजह है कि अगर आप मेरिट के ऊपर देखते हैं तो हर मेडिकल स्कूल ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70% ऑफ एवरी क्लास दैट कम्स इन कंप्राइजेज ऑफ वुमेन। यानी ख़वातीन पर मुश्तमिल होती है 60 से 70% वो क्लास जो हर दफ़ा इनटेक लिया जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स की तरफ देखते हैं तो उनमें से जो ग्रेजुएट कर रही हैं हमारे तमाम मेडिकल स्कूल से, उनमें से सिर्फ 25% फ़ीमेल डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रही हैं। और उसमें भी कई दफ़ा रुझान ये देखा गया है कि वो स्पेशलाइजेशन से दूर रहती हैं, उनके वर्क आवर्स के मसले होते हैं, लाइफ सिचुएशन की वजह से वो गैप लेती हैं। यकीनन व्हेन दे गेट मैरिड एंड दे हैव देयर ओन किड्स तो उनको गैप लेना पड़ता है। क्या वजह है इसकी? और सबसे बड़ी अहम जो आज हम गुफ्तगू करना चाहेंगे वो ये कि अगर आप देखें रिश्ते और हमारे यहाँ जो मैट्रिमोनियल सिलसिले होते हैं उसके अंदर बड़ा पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। अगर आपकी बहू या लड़की ने डॉक्टर बनी हुई है, वो उसने MBBS किया हुआ है या BDS किया हुआ है, तो बड़े हाथों हाथ रिश्ते आते हैं। लेकिन ये कैसा एक दोहरा हमारा रवैया है कि हमें डॉक्टर बहू तो चाहिए लेकिन वो डॉक्टर बहू फिर प्रैक्टिस ना करे। यानी वो बस घर में बैठे और उसकी डिग्री सिर्फ हमारे काम की हो और हम लोगों के बीच में अगर बैठकर बात करना चाहें तो हम इस बात पे खुश होंगे जी हमारी बहू डॉक्टर है। लेकिन उसके साथ जो सारी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि अगर उसने स्पेशलाइज करना है, अगर उसने क्लिनिक में हस्पताल में वक्त देना है, जो उसने इतने पैशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ जो डिग्री परसू की है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है उसने, वहाँ पे हमारे यहाँ के फिरसूदा जहनियत के लोग किसी किस्म की मदद नहीं करते बल्कि ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं। आइए आज इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर बहू इतनी ज़्यादा इन डिमांड क्यों, लेकिन इन डिमांड के बाद भी बेचारी की मुश्किलें कम नहीं होती। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर वजाहत। इसके अलावा इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इकरा, हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट। बहुत शुक्रिया इकरा यहाँ पर मौजूद होने के लिए। एंड सीनियर मैच मेकर रुखसार खुर्शीद भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया रुखसार। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। एक लड़की जिसने MBBS किया हुआ हो या करने के मराहिल में हो, और उसके लिए रिश्ते ढूंढना मुश्किल है या आसान है? हाथों हाथ लिया जाता है ऐसे कैंडिडेट को या मुश्किलें हैं? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? जी रुखसार। अच्छा, आई थिंक रुखसार से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है इस वक्त। डॉक्टर इकरा, आप ही से अगर आगाज़ करूं, मुझे बताइए कि आप ख़ुद एक डॉक्टर हैं और जब इन मराहिल से गुज़र रही होंगी, यानी जब रिश्ते आ रहे होंगे, कैंडिडेट्स को कंसिडर कर रही होंगी, किस किस्म के रवैयों का सामना किया आपने? देखिए, रवैयों का सामना मैं तब करती, एक्चुअली मेरी जो मदर थी उन्होंने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कही कि इसको काम नहीं आता, और ये जो है मतलब काम, जाहिर सी बात है घर के कामों में थोड़ी सी, क्योंकि देखिए जब आप डॉक्टर बन रहे होते हैं, आप उस वक्त स्टूडेंट होते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अच्छे ग्रेड्स लाने का। ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाते, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये उस वक्त इन लॉस को भी समझना चाहिए जिनकी शादियाँ हो रही हैं कि जाहिर सी बात है डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक लड़की जो डॉक्टर है वो घर के कामों में भी एक्सपर्ट होगी। हो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है कि वो एक्सपर्ट हो, लेकिन हर चीज़ का। अच्छा, आप कह रही हैं कि जब ये रिश्तों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जैसे आमतौर पे लड़कियों से पूछा जाता है कि भाई घर के काम काज आते हैं, खाना पकाना आता है, सिलाई कढ़ाई व्हाटएवर, तो आपकी मदर बड़ा कैंडिडेटली बताती थी कि नहीं, बच्ची ने पढ़ाई पे फोकस किया है तो हो सकता है इन चीज़ों में उसकी उतनी महारत ना हो। ये एक बड़ी अहम बात है। जाहिर सी बात है, आप अगर कोई बहुत ही अगर आपने इस तरह का इंटेंसिव पढ़ाई की होती है, वैसे तो मुझे लगता है कि पढ़ाई सारी अहम होती है, लेकिन ये दोहरी एक्सपेक्टेशन है यकीनन कि लड़की को घर के काम भी आने चाहिए और वो डॉक्टर भी हो। तो कोई ऐसा ख़ास आने वाला रिश्ता इकरा जो याद आ रहा हो, जो आप कहें कि यार इन्होंने बड़ी ऑफ बात की थी या उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब सी थी, आपने अपने दोस्तों में, सहेलियों में सुना हो? देखिए, हाँ, एक रिश्ता था, उसमें ये था कि उनको जो है चाहिए तो डॉक्टर बहू ही थी, लेकिन उनका ये था कि वो प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहते थे।
और तो फिर जाहिर सी बात है जब नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, तो वो बहुत पीछे पड़े हुए थे कि उनको करनी तो थी, डॉक्टर बहू तो लानी थी, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं करवानी थी। तो ये एक रिश्ता मुझे याद रह गया क्योंकि मम्मी ने फिर मना कर दिया था। तो एक ये भी अच्छी बात है कि अगर पहले से भी ये चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए कि अगर आप डॉक्टर बहू ला रहे हैं, आप प्रैक्टिस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप साफ बोलें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उस टाइम तो सारी चीज़ें मान जाएंगे लेकिन फिर बाद में वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। सही। आपको पता है ना आपको क्या लाना है, आपके घर में क्या चलेगा, तो आप सारी बातें सीधी तरीके से करें, लोगों को मैनिपुलेट ना करें। आप समझते हैं कि बहुत सारे जब बच्चियों के रिश्ते हो रहे थे वो मैनिपुलेट होती हैं। अच्छा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल मसला भी आ रहा है। एक और गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है हमारा ज़बरदस्त पैनल। बात हम कर रहे हैं डॉक्टर बहू के ऊपर। चाहिए बहू डॉक्टर का यानी डॉक्टरेट पढ़ी हुई, उसने MBBS किया हुआ हो, उसने BDS किया हुआ हो, लेकिन सिर्फ 25% ऐसी ख़वातीन जो MBBS करके ग्रेजुएट करती हैं आउट ऑफ दैट टोटल पूल ऑफ वुमेन, उनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें वजह क्या है, कदगन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बड़ा मज़ेदार माहौल चल रहा है इस वक्त मेरे स्टूडियो का, तो वजाहत आप मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि डॉक्टर बहू क्यों ज़रूरत है? मेरे ख्याल से आज से अगर 10-15 साल पहले जाएं तो हमारी जो माशरे में फील्ड्स थी वो बहुत कम थी। हमने भी सुना था डॉक्टर, इंजीनियर और कोई पायलट बन जाता था या फिर कोई बच्चा कुछ क्रिकेटर बनता था। ये एक 4-5 फील्ड्स थी। ख़वातीन में तो वो भी नहीं थी। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों के अंदर ख़वातीन के अंदर कुछ नई फील्ड्स आई हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर बहू का जो एक बर्डन था वो कम हुआ है। और जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनर्स आजकल बहुत ट्रेंड है, आज के शेफ़्स बहुत अच्छी काम कर रही हैं और पैसा भी कमाती हैं, तो थोड़ा बर्डन कम हुआ है। लेकिन फिर भी अभी बैक ऑफ द माइंड लोगों के ये है कि बहू डॉक्टर हो लेकिन काम नहीं कराना। अच्छा, ये रियल इशू इसी पे आना चाहे थे। रुखसार, मुझे बताइए कि आपके पास जाहिर सी बात है क्योंकि एक रविश है, एक तरीका है, जो बच्चियां घर में मौजूद होती हैं उनके वालिदैन की कोशिश होती है कि उनके लिए अच्छा रिश्ता आए। अगर आपके पास ये कैंडिडेट्स आती हैं जो लड़कियाँ MBBS किया हुआ है, जो डॉक्टर बन रही हैं या बन चुकी हैं, आपके लिए उनके लिए रिश्ते ढूंढना आसान है, मुश्किल है? उनको एक बड़ा पॉजिटिव उनके लिए रिस्पांस मिलता है या उनके लिए अगर मगर शुरू हो जाती है? ज़रा आप अपना तजुर्बा बताइए। पास जो डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन शादी.pk पे आ रहे होते हैं उसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर तरह के प्रपोजल्स आते हैं लड़कियों के लिए। जब वो डॉक्टर्स होती हैं तो मतलब हमारे पास उनको दिखाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि बेचारी कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा। और ऑन द अदर हैंड अगर किसी बंदी ने नॉर्मल मतलब डॉक्टरेट के अलावा उसकी कोई एजुकेशन है तो इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शन शायद उसके लिए अवेलेबल ना हो। क्योंकि वो डॉक्टर है और उसकी एक्सेप्टेंस आंटियों और अंकल्स की तरफ से कुछ एक्सेप्शनल है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर लेकर आनी है, उन्होंने सबको बताना है जी हमारी बहू डॉक्टर है। नाम बाद में बताएंगे, बाकी सारी चीज़ें उसकी सारी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स सेकेंडरी हो जाएंगी। पहली अचीवमेंट ये है कि वो डॉक्टर है। बिल्कुल सही। अच्छा रुखसार, यानी आपका कहने का मकसद है कि हाई डिमांड तो है, ऐसी बच्चियां जो MBBS कर रही हैं, बल्कि यहाँ तक देखा गया है कुछ घरानों में ये भी समझा जाता है कि इसको जी इसका एडमिशन MBBS में करा लो। क्यों? क्योंकि रिश्ते अच्छे आएंगे, इसलिए नहीं कि इस बच्चे का जहन है। जी बिल्कुल। इकरा, आप ये समझती हैं कि कई लड़कियां प्रेशराइज फील करती हैं अपने घरों की तरफ से कि पहले उनको प्री मेड कराया जाता है और फिर एडमिशन सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि अच्छा रिश्ता आएगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। बहुत सारे पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेटली ऐसी थिंकिंग है कि वो अपनी बेटियों को इसलिए सिर्फ डॉक्टर बनाते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे आएँ। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो आगे प्रैक्टिस करें या ना करें, वो बस इसीलिए उनका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस रिश्ता अच्छा है। सही। और आपने क्या देखा है, यानी कई लड़कियां जो अपनी मिजाज के बरक्स और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, लेकिन अगर उनको झोंक दिया जाता है और कहते हैं नहीं जी आप MBBS करना है, वो मिजरेबल साल होते हैं उनकी पढ़ाई के। ऑफ कोर्स हम इन्हें इमेजिन तो कर सकते हैं कि उनके लिए मुश्किल होगा।
बिल्कुल, मैं यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड की एग्जांपल देना चाहूँगी। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर इतना था और वो हर साल उसकी सप्लीज़ आती थी, वो डिप्रेशन में रहती थी। मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि हमें देखकर उसको अफसोस होता था कि भाई पेरेंट्स से बात करो। तो ऐसे पेरेंट्स को भी जो ज़बरदस्ती बस उनको ये बच्चे में पोटेंशियल है या नहीं है माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर के टाइटल के लिए बेटियों को ज़बरदस्ती जो है प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। होता कुछ नहीं है, फिर जो डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन फिर वही वाले डॉक्टर बनते हैं जो आपको पता है फिर केसेस कैसे होते हैं उनका। वजाहत अक्सर वैसे देखा गया है, यानी मुझे हैरत भी होती है कई बच्चियों को देखकर, क्योंकि देखें हर फील्ड की तरह आप जब डॉक्टर हैं तो उसमें भी आपको एक्सपोजर, उसमें प्रैक्टिस, यानी डॉक्टर्स को तो कहा ही जाता है कि दे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। कई दफ़ा आप देखें बिल्कुल किताबी कीड़ा टाइप लोग होते हैं जो पढ़ कर वाइवा भी दे देंगे, प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, लेकिन उनका रियल एक्सपीरियंस कोई नहीं होता है, टेक्स्ट बुक नॉलेज होती है। और जब आप ऐसी ही किसी डॉक्टर को मज़ीद उस पर पाबंदी लगा दें कि जी ये प्रैक्टिस भी नहीं करेगी, आप उस शख्स की पूरी शख्सियत को तबाह कर देते हैं। आपने देखा है कि देखने में वो बंदा MBBS है या एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन ना उसमें कॉन्फिडेंस है, ना वो अपनी फील्ड को जानता है, ना वो बात कर सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है। आपका क्या तजुर्बा है? देखिए, इंसान के रिफ्लेक्सेस बनते हैं यूटिलाइजेशन से। अगर आप कोई चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होते हैं। अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप उसमें बहुत तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अगर आप दुनियादारी नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, रफ एंड टफ लाइफ को नहीं गुजारेंगे, तो वो रिफ्लेक्सेस आपके नहीं बनेंगे जो एज के साथ बनने चाहिए। अब जब वो अचानक लड़कियाँ शादी होके आती हैं, वहाँ पे उनको ससुराल भी मिलता है, बहुत सारे लोग हैं, एक फैमिली को संभालना है, प्लस अपनी भी अपनी एक ख्वाब था, ड्रीम था डॉक्टरी का, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी डिप्रेशन में जाती हैं। और मेरे पास ऐसी पेशेंट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के ज़ुमरे में आती हैं। अगर साइकेट्री की डायग्नोसिस करें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में, फिर उनको बाकायदा काउंसलिंग करनी पड़ती है। अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो गनीमत है, ठीक हो जाती हैं। और अगर वो भी नहीं समझ पाता तो आप यकीन करें कि ये एक लॉन्ग टर्म टाइप का एक डिप्रेशन होता है, फिर उसमें चली जाती है। हम ये ऑफलाइन भी जब बात करते थे डॉक्टर इकरा से, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे लोगों की या ऐसे घरानों की शायद डिमांड होती है कि एक रोबोट आपके पास हो, यानी उसने पहले पढ़ाई भी की हुई हो, बहुत होनहार है लड़की क्योंकि उसने डॉक्टरी पढ़ी हुई है, फिर उसके बाद वो जॉब भी करे, उसमें हाउस जॉब भी उसने कंप्लीट कर ली, शायद स्पेशलाइजेशन भी करे, लेकिन घर में उसको उसी तरह की उससे डिमांड्स भी हैं कि वो घरदारी भी करे, वो खाना पकाना भी देखे, वो शौहर का ख्याल भी करे, एंड दैट बिकम्स लिटरली इम्पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू डू। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, ऐसी उम्र बात करें साल को जी, क्या कहेंगे? जी 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 फरमाइए, क्या कहेंगे? जी सीधा जी, टॉपिक आपका हर दिन की तरह अभी जबरदस्त है। मसला ये है कि डॉक्टर बहुत तो लोगों को चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा अगर इनमें कैपेसिटी नहीं है ना उसको सपोर्ट करने की, उसको प्रैक्टिस करने की, तो मेरा ख्याल है एक छोटी सी बात है, वो ढूंढे ना फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो इतनी मेहनत बच्चियां करती हैं 5-6 साल में अपनी MBBS को कंप्लीट करती हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने उसको आगे से गोल रोटियां बनवानी है तो फिर मैं कहूँगा तो उसका तो सारी रात पढ़ना तो फजूल है ना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने के लिए। रुखसार, आप क्या कहेंगी? ये जो बात है, क्या लोग खुलकर इस बात का इजहार करते हैं? आपने जैसे कहा कि अगर एक डॉक्टर लड़की है उसके लिए रिश्तों की कतार लग जाती है, लेकिन क्या ये कतार इस बात को एडमिट करती है कि जब शादी हो जाएगी तो हम आपको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, फिर आपने घर में ही रहना है? इनमें से कितने लोग ये सच बोल पाते हैं? सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं वेट करी थी कि आप मेरे से ये सवाल करें। मैं आपको अपनी फैमिली में से ये एग्जांपल बताती हूँ कि देयर इज़ अ फीमेल मेंबर इन माय फैमिली जिन्होंने MBBS किया, रातें काली की। यू नो हाउ इट गोज़, कितना टफ होता है आप एक सर्टन लेवल अचीव करना, और उसके बाद जब वो उनका MBBS कंप्लीट हो गया तो वही सिनेरियो दोबारा से रिपीट हो गया। एक लंबी कतार शुरू होगी, यहाँ से कह रहे हमें दे दो, वहाँ से कह रहे हमें दे दो। वो सारा प्रोसेस जब हुआ, फाइनली व्हेन शी गॉट मैरिड, तो उन्होंने एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि जी आप तो काम नहीं कर सकती। और रुखसार, आर्ग्यूमेंट क्या होता है जब किसी लड़की को जो कि डॉक्टर है
उनके पास ये आर्ग्यूमेंट था कि मैं आई डोंट नो शुड आई गो स्पेसिफिकली, वो थोड़ा सा इस्लाम उसमें लेकर आ रही थी कि हम लोग शरई पर्दा करते हैं तो वी वोंट अलाउ यू कि आप जो है ना काम करें और इस तरह से नाइट शिफ्ट्स में जाएं और सारी सारी रात रहें बाहर, मतलब दे वर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मतलब व्हाई वुड यू वांट डॉक्टर बहू इन द फर्स्ट प्लेस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर हर वर्किंग आउटसाइड। नहीं, और दूसरा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आपके घर में किसी खातून या किसी बच्ची को कोई एकदम से मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तब आप उसी इमरजेंसी वार्ड में एक खातून डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब छुड़वाएगी। That girl suffered for like 1.5-2 years, and then eventually she had to take a stand because उसने कहा कि यार या तो मुझे काम करने दिया जाए इधर, I'll just you know ये नहीं कंटिन्यू हो सकता। और बड़ी स्टैंड ऑफ सिचुएशन के बाद चीज़ें स्मूथ हुई एंड इवेंचुअली उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं ये है। बट आप व्हाई आरंट यू रियलाइजिंग इन द फर्स्ट प्लेस? हर बंदी का बैक इतना स्ट्रांग नहीं होता और हर बंदी मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होती कि वो 2 साल 3 साल सफ़र करने के बाद नहीं, रुखसार ये बड़ा एक अहम पहलू है हमारे यहाँ ख़वातीन को, चाहे वो डॉक्टर्स हों या किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखती हों, उनको देखें, एक आप लोगों से जब मिल रहे हैं तो आपकी नज़र भी साफ़ है, आप रोशन ख्याली की भी मिसाल बने हुए हैं कि नहीं जी हम तो एक्सेप्ट करते हैं ख़वातीन को इन ऑल रोल्स, लेकिन जब बात अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी पे आती है तो आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। ये दुनिया आपको गंदी लगने लग जाती है और आप मुख्तलिफ मसाइल क्रिएट करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुदा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, आज के मौजू पे डॉक्टर बहू के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने वो सुना गया है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर तो डॉक्टर बहू चाहिए तो मेरे ख्याल में सिर्फ सेब खाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अब तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बट डॉक्टर इज हैंडसम, कीप द एप्पल अवे। अच्छा, लेकिन ये है कि वैसे मुझे तो बड़ा फैसिनेट करता है कि माशाल्लाह वाइट गाउन पहना हो और स्टेथोस्कोप लटकाया हो, ये बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी बच्चियां बड़ी इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर्स में तादाद देखा जाए तो लड़कियों की ज़्यादा तादाद होती है। अगर वो पढ़ती हैं, MBBS करती हैं, तो उन्हें थोड़ा और इनकरेज करना चाहिए। अगर शादी भी हो जाती है फिर भी प्रैक्टिस में आना चाहिए उनको। कोई ऐसी और लोगों का ख्याल अब काफी चेंज हो रहा है, लोग भी चेंज हो रहे हैं। पहले ये कंजर्वेटिव वाली बात चेंज नहीं हो रहा राशिद साहब जितना हम चाहेंगे, लेकिन आपकी ये सोच बहुत खूबसूरत है और वाकई हम भी यही चाहते हैं। आज ये जो कॉन्वर्जेशन हम कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, बजाय एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके पूछेंगे कि क्या वजह है कि नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी, इन चीज़ों से लोग घबराने लग जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं जी डॉक्टर बहू के बारे में। सबसे मज़ेदार बात ये होती है, कई ससुराल वालों का ये बड़ा टेका है, वो ये बात बड़े बुलंद व बांग तरीके से कहते हैं कि जी हमारी तो फुल सपोर्ट है, हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन हाँ, इमेजिन कीजिए कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एक खातून डॉक्टर अगर अपनी नाइट शिफ्ट करके आती है तो उसके बाद अगर वो सो भी जाए तो फिर घर वाले कहते हैं कि देखे जी पूरा दिन सोती रहती है। यानी दीज आर योर बेसिक ह्यूमन नीड्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, ताने तशने मिल रहे हैं, तो ये किस किस्म का सपोर्टिव ससुराल हुआ? क्या कहेंगे डॉक्टर वजाहत? देखिए, डॉक्टर लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जब वो शादी करती हैं तो कोशिश करें कि वहाँ देख लें, पहले 2-4 सवालात कर लें, क्योंकि डॉक्टर की जो टाइमिंग्स हैं और वो जो कल्चर है वो आम फैमिली समझ नहीं सकती। इवनिंग शिफ्ट पे लोगों की जान निकल जाती है, हमने देखा है, या नाइट शिफ्ट पे अगर लग जाती है तो लोग समझते हैं कि शायद ये वहाँ काम नहीं कर रही, घूम फिर रही है, या लड़की के बारे में भी ये तस्वर किया जाता है। और अगर ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है तो प्यार से उनको एक दिन ले जाएं अपने साथ, उनको बोले चले आज आप मेरे साथ चलें, हस्बैंड को ले जाएं या अपनी सास को ले जाएं, बोले चले एक चक्कर लगाए, वो देखें कि आप क्या रात को काम करती हैं, किस नौयत का काम है, क्योंकि रात के 3 बजे भी इमरजेंसी आती है और हमारे लिए वो दिन और रात का फ़र्क नहीं होता। हमें याद है कि 4 बजे फजर में
हम लेटने जा रहे होते थे और अचानक बेड पेशेंट आ गया। लेकिन वजह अजीब सी बात नहीं लगती, यानी साल 2022 है, दुनिया चांद क्या मार्स पे पहुंचने की बातें कर रही है और हम अभी तक इसी लेंस को नहीं तोड़ पाए कि अगर एक खातून प्रोफेशनल की टाइमिंग्स ऑड हैं, यानी जिसको आप तसव्वुर कर रहे हैं ऑड, अब तो पूरी दुनिया में 9 to 5 का ऑप्शन नहीं रह गया। इकरा क्या कहोगी इसके ऊपर, यानी क्यों रात भर बाहर रहती है, ये वाला ताना डॉक्टर्स को क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि डॉक्टर्स को इसलिए सुनने को मिलता है क्योंकि वो बहू है। नाइट तो छोड़ें, अगर वो मॉर्निंग भी शिफ्ट कर रही है ना, तब भी उसको ये ताना मिलेगा कि घर को टाइम नहीं दे रही है, घर को संभाल नहीं रही है, घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब वो कुछ लोग हमारे यहाँ सोसाइटी में एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लड़की बहू भी हो, ठीक है, वो अर्न भी करे, उनके घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, सारी वो चीज़ें करे, उनके बेटे को सपोर्ट करे, घर के बिल्स दे, और जब वो थक हार कर घर वापस आए तो वो वाइट कोट लटकाए और किचन में जाके डायरेक्ट रोटियां बनाए, जबकि उनका बेटा घर आए तो उसको आराम फरमाया जाए कि वो थका हुआ लगता है बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स ने भी ये माइंड में आपके डाल दिया। वो 30 सेकंड का होता है ना, उसमें दिखाते हैं कि एक बाहर से खातून काम करके आई है, उसी तरह हंसते खेलते। मेरी अम्मी हमेशा कहती है इनको पैसे मिले इनको पैसे मिले मुस्कुराने के, पराठा बनाने के, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। और सोने वाली बात तो ये है कि जैसे ये खुद लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको सुबह जल्दी उठना है, उसको जाना है। अगर घर में ख़ानदान वाले आ गए, मेहमान आ गए, तो बहू को अपने कमरे में जाना अलाउ नहीं होता, वो नहीं सो सकती है। रात के 12 या 1 भी बज गए, उसे वहीं शोपीस की तरह लाउंज में बैठ। अच्छा, ये एक बड़ा हार्श ओपिनियन भी होता है। कॉलर मेरे साथ है, इसके बाद इस पे आना चाहूँगी। रुखसार, अब ये एक्सपेक्टेशंस जब हम सुन रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ जी बहुत जुल्म हो रहा है, और यकीनन कई ख़वातीन के लिए टफ़ भी होता है। लेकिन जहाँ पे वो बस कर जा रही है, जिस घर में जा रही है, जिस ससुराल में जा रही है, वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो होंगी, उन्होंने भी तो कुछ ख्वाब देखे होंगे कि जी लड़की हमारे साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करे, एक अगर हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम है, घरेलू निज़ाम है, उसके अंदर यानी अगर तो उन्होंने कभी किसी वर्किंग वुमन को नहीं देखा तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं। जी रुखसार, देखिए जी सिद्रा, देखिए उसके अंदर ये होता है कि हमारा ये जो ओवरऑल एक इम्पेशेंट एटीट्यूड होता है ना, बेसिकली ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे ख़राब कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपके घर में ऑलरेडी ऐसी फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, या अगर कोई पहली फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर जनरेशन कोई ऐसी बंदी आ रही है जो कि किसी वर्किंग बैकग्राउंड से है, टाइम दे, पेशेंस इज़ द की। ठीक है, ये जो हमारा बिल्कुल एक इम्पेशेंट हो जाके अभी आई है, अब हमें ये दिखाए, अब हमें दूध की नहरें निकाल के दिखाए, साथ साथ नहरें भी बहे, साथ साथ हम भी बैठे, साथ साथ पूरा ख़ानदान भी उसको देखे, ये ओवरनाइटली चीज़ें नहीं हैं। सही। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर वजाज को स्पेशली सलाम हो, वैसे तो सबको ही सलाम हो। सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट करते मैं बात करूंगा कि आप इतनी अच्छी गुड ऑब्जर्वर हैं कि आपने जो नक्शा खींचा बिल्कुल सही खींचा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी डॉक्टर लड़की से शादी करते हुए आप ये जरूर सोचने के उसके मसाइल क्या हो गए, अगर आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं तो करें, वरना अपनी और उसकी जिंदगी तल्ख मत करें। बस मुझे ये कहना है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। अच्छा, याया की बात से मुझे ख्याल आया वजाहत, एक तो होता है MBBS। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लड़कियों की शादियाँ 20s मिड 20s में होती हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जी आपने MBBS कर लिया, प्रॉबेबली या तो लड़की हाउस जॉब कर रही होती है या हाउस जॉब ख़त्म ही होती है तो उसकी शादी हो जाती है। अगर यही ट्रेंड रहा कि हम उसको बेसिक उसका MBBS भी प्रैक्टिस अगर ना करने दें, तो व्हाट अबाउट स्पेशलाइजेशन? उस वक्त कितनी सपोर्ट मिलती है लड़कियों को, खुसूसन अगर वो स्पेशलाइज शादी के बाद कर रही होती है, क्योंकि उसने दोबारा पढ़ाई करनी है, दोबारा उसको वही 10-12 घंटे पढ़ाई के लिए दरकार है। इसके लिए कितना सपोर्टिव पाया आपने ससुराल वालों को? देखिए, MBBS तक तो कहानी आधी होती है, और उसमें ये शादी करना एक लाजमी अमर है हमारे कल्चर के लिहाज से 25 साल से पहले या 26 साल। एक्चुअली जब आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो उसका तो प्रोग्राम ही कुछ और है, जिसकी पोस्ट कॉल है, ऑन कॉल है, पूरा दिन है, इतना मुश्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको होश नहीं होता। कोई 50 घंटे पर वीक रेजिडेंसी होती है आपकी, ठीक है, और उसमें अगर आपका हस्बैंड आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो उसमें पास भी होना होता है, वहाँ पे होमवर्क भी होता है, इतना बेतहाशा काम है कि बंदा थक जाता है। अगर हस्बैंड नहीं ये सपोर्ट करेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएं। और अगर आप लड़कियों के लिए मुखातिब हो, अगर आपको शौक है, प्लान है, तो आप पहले पूरी बात बता दें अपने, क्योंकि शादी के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, उससे पहले सब कुछ आपके हाथ में है। और इसमें एक और एलिमेंट आएगा डॉक्टर इकरा, कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने करना है, स्पेशलाइज करना है, तो इसी इक्वेशन में डालिए
बच्चों यानी फैमिली प्लानिंग को कई दफ़ा ससुराल की तरफ से प्रेशर आने लगता है। अब आप सोचिए कि अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएट वो कर रही है, स्पेशलाइज कर रही है, जिस वर्कलोड का भी वजाहत ने यहाँ पे जिक्र किया, इसी इक्वेशन में आप प्रेगनेंसी और बच्चा, हाउ कैन वुमेन हैंडल दैट? क्या होता है फिर अमूमी तौर पे हमारे माशरे में? देखिए ससुराल वालों को सिर्फ एक चीज़ वो समझते हैं कि ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है, ये बच्चे भी पैदा करेगी, ये पैसे भी कमाएगी, ये सब करेगी। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डिप्रेशन में जा सकती है, वो स्ट्रेस में जा सकती है, वो खुद डॉक्टर होकर भी इन सब चीज़ों में जा सकती है। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस वजह से जो है वाकई आजकल बहुत सारी डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर होकर भी वो इसीलिए डिप्रेशन और फिर वो कहते हैं कि भाई या तो मैं शादी चला लूँ या मैं अपनी प्रोफेशनल एक्सेलेंस हासिल कर लूँ। माशरे का दबाव यही होता है कि भाई शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुखसार मुझे ये बताएगा, इस सारी चीज़ों में एक और बड़ा तकलीफ दह पहलू ये है कि चले अगर सपोर्ट आपको मिल भी गई, आपने लड़ाइयाँ लड़के अपने आप को किसी तरह मनवा लिया, देखने में ये भी आया है घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी अगर आप अपनी सास को या अपने बच्चे को कोई तिब्बी मशवरा देना चाहें तो उसका राइट नहीं समझा जाता। कई दफ़ा उस वक्त ऐसा लगता है उस डॉक्टर बहू से सुतेला सलूक होता है, उसको जाली डॉक्टर करार दे दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रही है कि जी बच्चे को ये दे दें या फलानी चीज़ ना दें, तो वहाँ पे ऐसा लगता है नहीं जी देसी टोटका ये कहता है और हमने भी बच्चे पैदा किए, तुमने तो सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, बच्चे के बारे में हमें ज़्यादा पता है। तब क्या करना चाहिए डॉक्टर बहू को? जी रुखसार। हमें ज़्यादा पता है एंड मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये तो मैंने मतलब आई हैव विटनेस्ड इट विद माय ओन आइज़ कि पहले उससे पूछ रहे होते हैं जो हमारे घर में वी हैव अ फ्यू डॉक्टर्स, और उसमें से टिपिकल जिस एक केस की मैं आपको बता रही थी जिसको फोर्स किया गया था कि तुम छोड़ दो, तो उससे पहले पूछ के अच्छा वो जो हमारे घर में है ना उन्होंने तो कहा है कि ये वाली दवाई खाएं, डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? कि आपको वेरीफाई भी करते हैं यानी इसने सही मशवरा दिया है या नहीं दिया या गलत तुम्हें दवा दे रही है। बिल्कुल सही, क्रॉस चेक हो रहे हैं। मतलब हमारे घर वाला डॉक्टर तो ये कह रहा है डॉक्टर साहब आप बताएं, मतलब वो कौन सा डॉक्टर है? वो भी तो वही डॉक्टर है जो आपके घर में डॉक्टर है। सही, बिल्कुल सही। और ये एक एडिशनल बर्डन होता है। इकरा आपने कभी ये चीज़ फेस की है कि आपकी डॉक्टरी गई साइड पे? और एक और चीज़ बल्कि इकरा ने मेंशन की थी कि इवेंचुअली जब आपका एल्मा मेटर भी क्वेश्चन में आ जाता है, यानी किस इदारे से किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वो भी बड़ा अहम होता है। अगर आपने प्राइवेट पढ़ा है तो इसका मतलब है तब तो आप सर 100% जाली डॉक्टर हैं, ये भी होता है। बिल्कुल, लोगों की आजकल ये सोच है कि प्राइवेट कॉलेज वो तो जगह जगह गली मोहल्ले में खुले हुए, प्राइवेट कॉलेज से बनकर क्या डॉक्टर बने? डॉक्टर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होते हैं। हाँ। गवर्नमेंट से पढ़ा होता तो बात थी। और ये भी एक चीज़ होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो जाहिर है एज ए डॉक्टर पता होता है मदर को कि जैसे 1 ईयर तक बच्चे को शहद नहीं खिलाना है, वो ये चीज़ें पता होता है, लेकिन ये इन लॉज नहीं समझते, वो अपने ही टोटके कटते रहते हैं और फिर एंड रिजल्ट यही होता है कि बच्चा बीमार हो जाता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं। ये बड़े अहम हमारे यहाँ के मसाइल हैं जिसको हमने एक स्नैपशॉट लेने की कोशिश की है। वजाहत इन दी एंड एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू पीपल, और ख़ास तौर पे वो लड़कियाँ, हेड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन आप उनको मशवरा क्या देंगे शादी के मामले में? शादी के मामले में मशवरा यही है कि आपने उस लड़के से डायरेक्ट बात करनी है शादी से पहले कि मेरे जो प्लान्स हैं मैं ये करूंगी। शादी के बाद उसमें कोई आपने डू एंड डोंट्स वाली बात नहीं होती। प्यार मोहब्बत से बैठें, एक सेटिंग करें, अपना प्लान बताएं। अगर वो बंदा पहली दफ़ा में ही प्रॉब्लम करेगा तो उसका मतलब है वो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम करेगा। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो इंशाल्लाह ताला आगे भी काम कभी अच्छा लोग करता बदल है। भी जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इकरा एंड अगेन रुखसार हमारे साथ थी। जो भी फैसले करें समझदारी के साथ करें और अपने विजन के बारे में कि आप अपनी किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं इसमें क्लैरिटी लेके आएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।